कैंग द कॉन्करर की वजह से मार्वल का मल्टीवर्स डेंजर में है, पर ये एमसीयू के कैंग की वजह से नहीं बल्कि इसके रोल को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स की वजह से है, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी अब बढ़ती ही जा रही है और अब स्ट्रॉन्ग रूमर्स भी आ रहे हैं कि जोनाथन मेजर्स को कैंग के रोल से निकाला जा सकता है। तो आज हम जानेंगे कि जोनाथन मेजर्स की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और अभी तक क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई है इस केस को लेकर और आगे इसका एमसीयू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। तो ये सब चालू होता है 25 मार्च को, जब ये खबर आती है कि जोनाथन मेजर्स पर एक अननोन वुमन ने घरेलू मारपीट यानी डोमेस्टिक वायलेंस की एलिगेशंस लगाए हैं और जोनाथन को इस मामले में अरेस्ट भी कर लिया गया है। फिर शाम तक पिक्चर और क्लियर होती है जब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट स्टेटमेंट इशू करती है कि मेजर्स पर अटेम्प्टेड असोल्ट, फिजिकल हरेसमेंट के चार्जेस लगा दिए गए हैं और केस कोर्ट में चला गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जोनाथन मेजर्स और उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड किसी दूसरे वुमन के टेक्स्ट मैसेजेस को लेकर कैब में लड़ रहे थे। उनके सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के अकॉर्डिंग मेजर्स ने इस दौरान उसको फिजिकली असोल्ट किया, उस पर हाथ उठाया जिससे उसको माइनर नेक और नी इंजरी हो गई, जिस कारण उस फीमेल ने 911 पर कॉल किया और फिर पुलिस ने जोनाथन मेजर्स को अरेस्ट कर कस्टडी में ले लिया। देखो ये तो हुई उस अननोन फीमेल के पर्सपेक्टिव से कहानी, पर अगले दिन तक जोनाथन मेजर्स के लॉयर ने उनको कस्टडी से रिलीज करवा दिया। कस्टडी से रिलीज करवाने के बाद मेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव लॉयर ने कहानी थोड़ी अलग बताई और स्टेटमेंट दिया कि जोनाथन मेजर्स कम्प्लीटली इनोसेंट है। उनके अनुसार वह फीमेल मेंटल ब्रेकडाउन फेस कर रही थी। 911 को कॉल जोनाथन ने किया था, ना कि उस फीमेल ने, और इस केस में विक्टिम जोनाथन है, ना कि वह वुमन। और इस बात को प्रूव करने के लिए जोनाथन के लॉयर्स ने इस एक्सीडेंट के दौरान उस औरत और मेजर के बीच हुए टेक्स्ट कन्वर्सेशन को भी पब्लिक किया। उन टेक्स्ट मैसेज में अलिजिडली इंजर्ड वुमन कह रही थी, जिसको मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, दे सेड दे हैड टू अरेस्ट यू एज अ प्रोटोकॉल व्हेन दे सॉ द इंजरीज ऑन मी एंड दे न्यू वी हैड अ फाइट। आई टोल्ड देम इट वाज माय फॉल्ट फॉर ट्राइंग टू ग्रैब योर फोन एंड आई एम सॉरी यू आर इन दिस पोजीशन, विल मेक श्योर नथिंग हैपेंस अबाउट दिस। इन सारे टेक्स्ट मैसेजेस का समअप कुछ ऐसा है कि पुलिस वालों ने प्रोटोकॉल के कारण मेजर को अरेस्ट किया है। उन्होंने उस फीमेल की इंजरी देखी जिससे उनको लगा कि वह दोनों लड़ रहे हैं। उस लड़की ने पुलिस वालों को कह दिया है कि उसमें मेजर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें उसी की गलती है कि वह मेजर्स के फोन को छीन रही थी और आगे मैसेजेस में वह मेजर से माफी भी मांग रही है कि उसकी वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ रहा है और उसे भरोसा भी दिलाया कि इसके आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। जोनाथन के रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग जब वर्बल फाइट के दौरान उनकी गर्लफ्रेंड उनका फोन छीन रही थी तो जोनाथन वहाँ से निकलकर अपने होटल चले गए। उसी रात वह फीमेल जोनाथन के अपार्टमेंट चली गई। लेटर दैट मॉर्निंग जब जोनाथन वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वुमन इंजर्ड है और हेवी स्लीपिंग पिल्स लेने के कारण अनकॉन्शियस फ्लोर पर पड़ी हुई है। ये देखकर जोनाथन ने 911 को कॉल किया। बेसिकली जोनाथन मेजर्स ने उनकी पार्टनर को असॉल्ट नहीं किया है, बल्कि वह फीमेल मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। देखो जिस वुमन की हम बात कर रहे हैं वह जोनाथन मेजर्स की गर्लफ्रेंड ग्रेस जबारी है। ये कंफर्म हो चुका है कि इन्होंने ही जोनाथन पर कोर्ट केस किया है और जो थंबनेल में जिस लड़की को तुम देख रहे हो वह मेगन गुड है, इनकी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड। मतलब देख रहे हो, पिछली वाली से पीछा छुटा नहीं और नई एक और बटा ली। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो बेसिकली दोनों साइड की कहानी यही है। कोर्ट में अभी भी दोनों साइड अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जोनाथन के लॉयर्स के पास प्रूफ के नाम पर उस जगह की सीसीटीवी फुटेज है जिससे उनकी क्लाइंट की इनोसेंस साबित होती है, पर मामला यही खत्म नहीं हुआ है। वैरायटी न्यूज की माने तो जोनाथन मेजर्स पर मल्टीपल असोल्ट्स और अब्यूजेस के केसेस अलग अलग विक्टिम्स ने लगा दिए हैं। मतलब अभी एक मामला चल ही रहा था कि अब कई सारे सिमिलर केसेस उन पर लग गए हैं और लास्ट हियरिंग 9 मई को हुई थी जिसमें जोनाथन मेजर्स वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट के द्वारा उन्हें अगली हियरिंग जो कि 13 जून को होगी उसमें फिजिकली प्रेजेंट होने के ऑर्डर दिए हैं। हालांकि इस दौरान जोनाथन के लॉयर्स ने कोर्ट पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आरोप भी लगाए हैं। जोनाथन मेजर्स जॉनी डेप जैसे इनोसेंट है या मल्टीपल केसेस लगना सबूत देता है कि असल में इन्होंने मारपीट की थी। ये कोर्ट को डिसाइड करने देते हैं जिसमें अभी भी टाइम लगेगा, पर इस कारण अपने कैंग को कई भारी नुकसान हुए हैं। इस केस के कारण उनको कई फीचर फिल्म से निकाल दिया गया है। इंटरनेट पर लोगों ने ट्रोल किया है। एज एन एक्टर इनकी गुडविल डाउन चली गई है। कुल मिलाकर जोनाथन का एक्टिंग करियर इस केस की वजह से खतरे में चला गया है। मार्वल के दिन भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम 3 को छोड़ मार्वल को डिफरेंट रीजंस के लिए क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है और अब तो बात इनके नेक्स्ट थेनोस की आ गई है। मतलब मामला सीरियस तो है। जिसमें बात करें तो कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि लोकी सीजन 2 के बाद शायद जोनाथन को रिकास्ट कर दिया जाए, पर जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना ये है नहीं, क्योंकि ऐसी गलती मार्वल की पेरेंट कंपनी डिज्नी जॉनी डेप के साथ कर चुकी है, जहां जॉनी डेप को उनके केस के दौरान ही पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फ्रेंचाइजी से निकाल दिया गया था। फिर कोर्ट की जजमेंट जॉनी डेप की साइड आई तो डिज्नी को $301 मिलियन देने पड़े डेप को ताकि वो वापस फ्रेंचाइजी में आए। मार्वल ऐसी गलती तो नहीं करना चाहेगा, पर अगर जोनाथन का केस लंबा चल गया तो ये भी मार्वल की इमेज को डैमेज ही करेगा। कुल मिलाके मार्वल का मल्टीवर्स डेंजर में है। ये एक ऐसी डूबती नैया में सवार है जिनका किनारा अभी तक दिख नहीं रहा है। बाकी अपने हरियाणवी कैंग की अपीयरेंस नेक्स्ट लोकी सीजन 2 में होगी जो कि सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा।
जोक्स असाइड, होपफुली तुमको समझ आ गया होगा कि पूरा मामला है क्या और इसके फ्यूचर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।